जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है माँ बगलामुखी साधक, महाकाल भक्त, माँ कामाख्या देवी के अनन्य भक्त रविंद्र मानकर के यूट्यूब चैनल में। पिछले भाग में मैंने आप सभी को बताया कि किस प्रकार से माँ अम्बा भवानी के भजन एल्बम का निर्माण हुआ, किस प्रकार से मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से एक फ्री में भजन लिखने वाले लेखक मिले और किस प्रकार से मैंने कंपनी में काम करते हुए माता रानी की महिमा का संकलन किया और किस प्रकार से मैं पीतमपुर से मात्र 4,000 रुपये लेकर भोपाल पहुंचा और भोपाल से जबलपुर पहुंचकर बबलू मैथुज अन्ना के स्टूडियो में माँ अम्बा भवानी के भजन एल्बम की रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। पैसे नहीं थे मेरे पास, आप सभी ने कहानी में भी सुना होगा और वास्तव में यही बात थी मेरे साथ। ऐसी कहानी माता रानी के भक्तों के जीवन में अक्सर आपको सुनने को मिलती है। ये कोई नई कहानी नहीं है। धन का अभाव तो माता रानी के भक्तों के पास सदा ही रहता रहा है। आप माँ भगवती वैष्णो रानी के भक्त श्रीधर पंडित की कहानी सुन लो कि जब माँ वैष्णो रानी ने उनसे कहा कि आप जाकर समस्त गांव वालों को माँ के भंडारे में आमंत्रित करो, और माता वैष्णो रानी के जो भक्त थे श्रीधर पंडित बहुत गरीब थे, उनके पास धन नहीं था कि वे गांव में इतना बड़ा भंडारा आयोजन कर सकते थे, और जिनके पास धन था वो माँ भगवती को नहीं मानते। वास्तव में भगवान की कृपा भी निष्काम भक्ति करने वाले भक्त के ऊपर ही होती है। आज भारतवर्ष में हजारों लोग हैं जिनके पास में लाखों अरबों रुपया है, लेकिन वे माँ भगवती का कार्य नहीं करेंगे, माँ भगवती के मंदिर बनाने में खर्च नहीं करेंगे, माँ भगवती के धाम के प्रचार में उस धन का खर्च नहीं करेंगे। लेकिन जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जिनकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, वे बड़े बड़े कार्य माँ भगवती के करते रहते हैं और सभी माता रानी के भक्तों के सहयोग से करते हैं। इसी से ही धर्म का प्रचार होता है, इसी से धर्म टिका हुआ है, इसी से सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है। इसी प्रकार से माँ भगवती ने मेरी भी परीक्षा ली कि बेटा तेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, लेकिन इस तरह से तू इतना बड़ा एल्बम बना पाएगा क्या? मेरी बातें लोगों से कह पाएगा क्या? मेरी भक्ति का वर्णन, क्या मेरी महिमा का वर्णन तू लोगों से कह पाएगा क्या? तू मेरे मार्ग पे चल पाएगा? और यही मेरे जीवन में था। अभी तो आगे जो कहानी आने वाली है उसको सुनकर तो आपकी होश उड़ जाएंगी, क्योंकि माँ भगवती के भजन एल्बम की वीडियो निर्माण के बाद कुछ ऐसे रहस्य आने वाले हैं, कुछ ऐसा भयंकर रहस्य आप सुनने वाले होंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। जिस माँ भगवती के दरबार की हमने भजन एल्बम सीडी बनाई, जिस माता रानी के दरबार के ऊपर हमने सुंदर और प्यारा भजन एल्बम बनाया, कुछ समय बाद माता के दरबार से ही जुड़े कुछ असामाजिक तत्व, कुछ फर्जी लोग जिस प्रकार से भैरवनाथ माँ वैष्णो रानी के भक्त को परेशान कर रहे थे, उसी प्रकार से माँ अम्बा देवी के दरबार में जो पुजारी थे कन्हैया महाराज और मंदिर से जुड़े कुछ अच्छे भक्त हैं, उन लोगों को परेशान करने के लिए यह फर्जी भक्तों का जत्था माता के ही गहनों को चोरी कर लेते हैं, माता के आभूषणों को ही चोरी कर लेते हैं और फिर माता रानी के दरबार की एफआईआर दर्ज होती है आठनेर थाने में। बहुत ही बड़े और दिव्य रहस्य आप सभी को सुनने को मिलने वाले हैं। और मुझे भी माँ भगवती फिर प्रेरणा दी थी कि बेटा, माँ के दरबार में जिन लोगों ने चोरी की है उस मामले को तुझे स्थगित नहीं करना है, उसे बढ़ाना है, न्याय की बात करना है, और इसी से मेरे दरबार का प्रचार होगा। तो बहुत सारी ऐसी रोचक और आश्चर्यचकित करने वाली कहानियाँ आप सभी को मिलने वाली है इस यात्रा में, क्योंकि एक रविंद्र मानकर जिसके जेब में 4,000 रुपये नहीं थे माँ भगवती के भजन एल्बम के लिए, आज 40,000 रुपये अपने अकाउंट में मैनेजमेंट करके रखता है। और वही माँ भगवती अम्बा भवानी माँ कामाख्या देवी है जिसने मुझे माँ बगलामुखी माँ तक पहुँचाया। उसने मुझे आज बहुत सारा ज्ञान दिया है, बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान दिया है। तो जगत जननी परमेश्वरी माँ कामाख्या भगवती की महिमा का कितना बखान करूँ। और आज तो मैं यह भी कहता हूँ कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माँ ने। आज ऐसे बहुत सारे भक्तों की मैं मदद करते रहता हूँ जिनके पास ठीक ढंग से
माँ की भक्ति करने के लिए, माँ की पूजा करने के लिए 200 रुपये नहीं है, 100 रुपये नहीं है, उनके लिए भी मैं अर्जी लगाते रहता हूँ। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त श्रद्धालु हैं जिनकी मैंने अर्जियाँ लगाई। किसी के घर पे संतान प्राप्ति हो गई, किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई, कोई महापौर बन गया, तो किसी की ज़िंदगी में सुख शांति समृद्धि आ गई, तो किसी का गृहस्थ जीवन टूटने से बच गया। यह सब मुझे माँ भगवती कामाख्या माई की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। और जो बगलामुखी माता जी हमारे दरबार में विराजमान हैं, जो बगलामुखी माता जी का दिव्य स्वरूप हमारे घर के देवी स्थान में विराजमान हुआ है, उसी प्रकार से अम्बा माई धारोड़ वाली माता जी की जो मूर्ति है, वह भी माँ मंगला माता ने माँ से प्रार्थना करके विराजमान की है वहाँ पे। और जो शक्ति है, शक्ति अंदर से है, जहाँ कामाख्या भगवती विराजमान है। अब जो अम्बा माई का दरबार देख रहे हैं, जो माँ जगत जननी परमेश्वरी का दरबार देख रहे हैं, कुछ समय उस दरबार में कुछ नहीं था। 1970 से पहले उस दरबार में कुछ नहीं था। माँ कामाख्या भगवती ही अकेले ही गर्भगृह और गर्भ गुफा में विराजमान थी। और जहाँ पर ऋषि मुनि महात्मा साधना में लीन हैं, कई वर्षों से, कई युगों से लीन हैं। एक ऐसी भक्त जिसे माँ भगवती ने चुना, वह थी माँ मंगला माँ राधा, जो सालबर्डी में सेवा दे रही थी। मारुति बाबा और महादेव बाबा की कृपा से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे माता रानी की भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और मारुति बाबा, महादेव बाबा के मार्गदर्शन पर ही वहाँ से वह अम्बा माई पहुँची। गुरुदेव भी बड़े निराले होते हैं। जब शिष्य योग्य और सक्षम बन जाता है तो उसे दायित्व सौंपते हैं कि बेटा इस प्रकार से तू धर्म का प्रचार करेगा। उसी प्रकार से माँ मंगला माँ राधा सालबर्डी शिवधाम से नहीं जा रही थी, तो मारुति बाबा, महादेव बाबा ने डांट कर उसे वहाँ से भगाया कि तू जा, तुझे एक नया स्थान मिल रहा है, वहाँ से माँ भगवती की भक्ति की गंगा की धारा तू प्रवाह करना और सनातन धर्म का प्रचार करना। और फिर माँ मंगला देवी, माँ राधा माता, अम्बा माई धारूड़ आई और वहाँ पर उन्होंने माँ भगवती की कठोर साधना की। जिस प्रकार से मैंने बहुत साधना की, बहुत संघर्ष किया, और फिर उसके बाद में माँ भगवती, माँ बगलामुखी माता जी दिव्य स्वरूप में विराजमान हुई। लेकिन शक्ति कहाँ से आई? लेकिन शक्ति वहीं से आई जहाँ से माँ अम्बा माई धारूड़ वाली की मूर्ति प्रकट हुई। उसी प्रकार से माँ बगलामुखी माता जी भी साउंगी में प्रकट हुई, और उसका मूल केंद्र बिंदु अंदर है माँ कामाख्या भगवती की दिव्य गुफा में। वही माँ भगवती जगत जननी परमेश्वरी माँ कामाख्या भवानी विराजमान है। पहले अम्बा माई धाम में भी कोई माता जी विराजमान नहीं थी, और जो मूर्ति है वह अंदर 1 किलोमीटर अंदर है, जहाँ पर कोई नहीं जाता है। वहाँ सिर्फ माँ राधा गई थी, माँ मंगला माता जी गई थी, और उसके अलावा केशव पटेल दादा गए। और उसके बाद उस गुफा में बहुत कुछ दूरी तक मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और ये माँ भगवती यहाँ विराजमान हो। तो भक्तजनों, माँ के धाम की कहानी बड़ी ही निराली है, बहुत ही अद्भुत है। माँ देवी धारूड़ वाली माता जी माँ कामाख्या भगवती के दरबार का भजन एल्बम बनकर तैयार हो गया, और हम भजन एल्बम की सीडी लेकर निमनवाड़ा पहुँचे। हमारे साथ में भक्त सुधाकर पंडागरे भैया थे, श्रवण डोटे भैया थे, और कुछ भक्त श्रद्धालु थे। उनके साथ हम निमनवाड़ा से निकले आठनेर, और आठनेर से पहुँचे धारूड़ अम्बा माई। और फिर माँ भगवती के श्री चरणों में हमने यह भजन एल्बम सीडी रखी। उस समय अम्बा देवी समिति की भी कुछ भक्त श्रद्धालु थे, और नवरात्रि का समय चल रहा था। नवरात्र खत्म होने ही वाला था, 9वीं 10वीं का दिन था। उस दिन हम अम्बा माई धारूड़ वाली के चरणों में पहुँचे। फिर माँ अम्बा भवानी धारूड़ वाली माता जी के श्री चरणों में भजन एल्बम सीडी हमने भेंट की, और माता रानी से आशीर्वाद मांगा कि हे भगवती, आपके दरबार का यह भजन एल्बम तैयार हुआ है माता, यह जन जन तक पहुँचे, और बहुत सारे भक्त श्रद्धालु को आपके दरबार का मार्ग पता हो, वो दरबार आए और उनका कल्याण हो माँ भगवती, ऐसा आप आशीर्वाद प्रदान करो। ऐसे भी भक्त श्रद्धालु थे जिन्होंने माँ अम्बा देवी की महिमा पर बन रहे भजन एल्बम में सहयोग प्रदान किया। वे भजन एल्बम सीडी के विमोचन में भी उपस्थित थे,
कुछ लोगों के मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि माँ का एल्बम है, माँ का भजन है, बहुत सारे लोगों ने सहयोग प्रदान किया। सभी लोगों का सम्मान एक जैसा ही है। उन सभी का मैं अंतर हृदय से स्वागत करना चाहूँगा जिन जिन लोगों ने भी माँ अम्बा भवानी के भजन एल्बम में सहयोग किया और आज माँ का दरबार इतना विख्यात हो चुका है। आज के समय में बैतूल जिले का हर एक गांव का लड़का जानता है, हर एक गांव का व्यक्ति जानता है कि धारोड़ वाली अम्बा देवी माँ का दरबार कितना प्रसिद्ध है, कितनी शक्तिशाली है माँ भगवती। इसके लिए जो मेहनत करना पड़ा उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसी भजन एल्बम के माध्यम से, इसी मेरी यात्रा के माध्यम से माँ का दरबार विख्यात हुआ और वह आप सभी पूर्ण रूप से सुनोगे। और माँ भगवती की कृपा से भजन एल्बम सीडी माँ के चरणों में रखी हमने, माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया। और उस समय हमारे साथ हमारे एक मित्र थे युवराज कापसे जी, जिनका बड़ा विशेष सहयोग मिल रहा था। वे माता रानी के भजन एल्बम में बहुत विशेष रूप से सहयोग प्रदान कर रहे थे और भी बहुत सारे मित्र लोग थे जिन्होंने बहुत सहयोग प्रदान किया। वे विमोचन के अवसर पे भी मौजूद थे। मैं इस एपिसोड में वह कुछ फोटोग्राफ्स भी ऐड करूंगा जो भजन एल्बम सीडी के विमोचन पर उपस्थित थे। और उसके अलावा माँ भगवती के भजन एल्बम सीडी के हमने अखबारों में भी खबरें लगाई। माता रानी के भजन एल्बम का विमोचन हुआ है, माता रानी की महिमा पे भजन एल्बम बना है, बैतूल के कई अखबारों में आया। हमारे भैया रामकिशोर पवार जी ने भी अपने पेपर में उसको स्थान दिया, भजन एल्बम सीडी का कवर लगाया और धीरे धीरे माँ भगवती की महिमा जन जन तक पहुँचने लगी। इसके बाद में माँ अम्बा भवानी धारोड़ वाली माता जी की महिमा की भजन एल्बम सीडी हमने सोचा कि मुख्यमंत्री महोदय को भी भेंट की जाए तो इसका प्रचार और भी ज़्यादा हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी एक बार हमारे मैया के चरणों में आते हैं तो हो सकता है स्थान के प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और इसके लिए हम भोपाल पहुँचे। भोपाल में सुधाकर भैया, श्रवण डोटे जी और भी कुछ भक्त श्रद्धालु हमारे साथ थे। मुख्यमंत्री निवास पहुँचे, मुख्यमंत्री के बंगले पे पहुँचे, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय मिले नहीं। तो मुख्यमंत्री महोदय नहीं मिले तो कृष्णा कौर जी के निवास स्थान पर जाकर हमने भजन एल्बम सीडी उन्हें भेंट की और कहा कि इस भजन एल्बम को आप और भी लोगों तक पहुँचाएँ और भी लोगों को माँ अम्बा देवी दरबार में आने के लिए प्रेरित करें। तब कृष्णा कौर जी ने बताया इसके पहले कुकड़ू खामला आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा बैतूल में आना। मैं इसके बाद जब भी बैतूल आती हूँ तो मैं एक बार अम्बा माई के दर्शन करने के लिए पहुँचूँगी। माँ भवानी, माँ कामाख्या देवी के दरबार की महिमा पर जो भजन एल्बम तैयार हुआ था उसका विमोचन हुआ और विमोचन होने के बाद भोपाल में भी बहुत सारे भक्त श्रद्धालु को हमने माँ अम्बा भवानी धारोड़ वाली माता जी की सीडी भेंट की। और इसके बाद हमने सोचा कि जिन जिन लोगों ने माँ भगवती के भजन एल्बम में सहयोग किया है उनके आसपास के लोगों को भी माँ अम्बा भवानी की महिमा पर बन रहे इस भजन एल्बम की ऑडियो सीडी भेंट की जाए ताकि भविष्य में भी वीडियो एल्बम बनकर तैयार होता है तो उससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो अम्बा देवी के दरबार की महिमा जन जन तक पहुँचने लगी। अखबारों के माध्यम से खबरें प्रकाशित हुई कि धारोड़ की अम्बा मैया के महात्म्य पे भजन एल्बम बना है। फिर हमने व्हाट्सएप के माध्यम से माता अम्बा भवानी के भजन लोगों को शेयर किए। लोगों ने माँ अम्बा भवानी का आल्हा सुना, लोगों को बहुत पसंद आने लगे। लोगों के मन में माँ अम्बा देवी धाम के प्रति श्रद्धा जागने लगी, उनके मन में भाव जागने लगे क्योंकि पहली बार किसी को ज्ञात हुआ था कि अम्बा माई के दरबार की खोज कैसे हुई, अम्बा माई दरबार में कौन सी तपस्वी संत आई थी जिसको माता भगवती ने इतनी कृपा और आशीर्वाद प्रदान किया था। रवीन से पहले और इस भजन एल्बम से पहले और रवीन की यात्रा से पहले कभी किसी ने माँ अम्बा देवी की महिमा पर कोई भजन एल्बम बनाने का प्लान नहीं किया। न ही फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से अम्बा माई का प्रचार प्रसार करने के लिए फ़ोटो डाली गई, न ही गूगल मैप लोकेशन के ऊपर किसी ने फ़ोटो डाली गई और न ही माता अम्बा भवानी के दरबार की किसी ने वीडियो डालकर प्रचार करने की कोशिश की। ऐसा नहीं था कि वर्ष 2012 से पहले फेसबुक चालू नहीं हुई थी, ऐसा भी नहीं था कि वर्ष 2012 से बाद में या उससे पहले यूट्यूब का प्रमोशन नहीं हुआ था। सब कुछ था, वो ये सब कुछ जानते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके मन में श्रद्धा, जिसके मन में आस्था, जिसके मन में भाव हो वही माँ भगवती की महिमा का प्रचार कर सकता है और वही माँ भगवती के लिए दो शब्द लिख भी सकता है।
माँ के दरबार में कई समितियाँ बनी, लगभग 10 समितियाँ अब तक बन चुकी हैं माँ के दरबार में, लेकिन किसी ने भी माँ अम्बा देवी दरबार का प्रचार करने के लिए अभियान नहीं चलाया। किसी ने भी माँ अम्बा देवी की महिमा को संकलन करने का प्रयास नहीं किया और किसी ने भी माँ अम्बा देवी के दरबार से अधिक लोग जुड़े उसके लिए प्रयास किया। ऐसा माँ अम्बा भवानी का दरबार है जो नसीब वालों को ही माँ की महिमा बोलने का अवसर प्रदान करता है। नसीब वालों के ही मन में माँ भगवती की श्रद्धा जागती है। आप देख सकते हो कि वर्तमान समय में खाटू श्याम जी के धाम का वहाँ की संस्था ने कितना प्रचार किया। कुछ साल पहले कोई नहीं जानता था कि खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है, किस प्रकार से खाटू श्याम जी का प्राकट्य हुआ। हम सिर्फ महाभारत में सुनते थे। इसी प्रकार से शिरडी के साईं बाबा, कुछ समय पहले उनके स्थान का भी कोई प्रचार नहीं था, लेकिन आज इतना प्रचार है कि आप पूछ नहीं सकते। इसका मूल कारण यह भी है कि जिस भी दैविक स्थान पर जो संस्था का गठन होता है, वह संस्था एक अभियान चलाती है धाम के प्रचार के लिए, धाम की महिमा को लेकर, धाम की फोटोग्राफी को लेकर। जो संस्था थी उसने कोई अभियान नहीं चलाया था, कोई उनके पास रूपरेखा नहीं थी कि जिससे वे अम्बामाई धाम का प्रचार कर सकते थे। और धीरे धीरे माँ अम्बा देवी धाम का प्रचार होते गया, जन जन तक अम्बा माई की महिमा पहुँचते गई और धीरे धीरे बैतूल जिले के हर गांव, हर नगर में अम्बा माई धाम की चर्चा होने लगी। और नवरात्र के दिनों में माँ अम्बा देवी दरबार में हर गांव के सैकड़ों भक्त श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आना चालू हो गए। मैंने भी माँ भगवती अम्बा भवानी, माँ कामाख्या भगवती को नमन किया और जो मेरे पास सीडी थी उस सीडी को भी मैंने और भी भक्त श्रद्धालु को बांटा और भी भक्त श्रद्धालु तक माँ अम्बा माई की महिमा पर तैयार भजन एल्बम सीडी को मैंने वितरित किया। और उसके बाद मैं भी अपनी जॉब पर पीतमपुर चला गया। वर्तमान समय में मैं एक कपारो कंपनी में जॉब कर रहा था। भगवती कामाख्या भवानी की कृपा से धीरे धीरे जॉब चलती गई और जॉब के बाद का जो बाकी समय था, अब मैं माँ अम्बा भवानी की महिमा पर जो भजन एल्बम का निर्माण हुआ था, उस भजन एल्बम का वीडियो कैसे बनाएं, उसके ऊपर चिंतन मनन करना चालू कर दिया। मेरा उद्देश्य था कि जिस प्रकार से ऑडियो एल्बम तैयार हुआ है उसी प्रकार से इसका वीडियो एल्बम भी तैयार हो, क्योंकि ऑडियो को सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन वीडियो के माध्यम से माँ भगवती के दरबार का वर्णन, माँ भगवती के दरबार का दृश्य लोग देख पाएंगे। माता अम्बा भवानी के धाम का प्रचार अधिक से अधिक हो, इसके लिए मैंने बैतूल के कालिका जागरण ग्रुप से बात की और उनसे कहा कि माँ अम्बा देवी के भजनों के ऊपर अगर आपके जागरण ग्रुप की कोई गायिका लिपसिंग कर ले और उसके बाद हम बाकी जो माँ के दरबार की वीडियो लगाकर एक अच्छा वीडियो एल्बम तैयार कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस भजन एल्बम के लिए 30,000 रुपये आपको लगेंगे। और मेरे फिर होश उड़ गए कि बड़ी मुश्किल से 30,000 रुपये, 40,000 रुपये की मैंने व्यवस्था करके ऑडियो एल्बम तैयार किया। अब लिपसिंग के लिए ही मुझे अकेले 30,000 रुपये देना पड़ेगा। तो फिर मैं वीडियो भजन एल्बम की एडिटिंग कैसे करूँगा और किस प्रकार से इस वीडियो भजन एल्बम की तैयारी करूँगा, बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने थी। इसके बाद में मैंने मुल्ताई के एक जागरण ग्रुप से बात की तो उन्होंने भी बहुत सारे पैसों की बात कर दी। अब मैं बहुत चिंतित हो चुका था कि किस प्रकार से माता भगवती के दरबार का भजन एल्बम बनेगा, किस प्रकार से माँ भगवती के दरबार का फिल्मांकन होगा, किस प्रकार से माँ भगवती के दरबार में वीडियो कैमरे आएंगे, किस प्रकार से माँ भगवती का दरबार वीडियो में प्रचार प्रसार हो पाएगा। इसके लिए माँ भगवती से प्रार्थना करने लगा, माँ भगवती से आराधना करने लगा कि हे भगवती, कुछ ऐसा मार्ग निकालो माता जिससे आपके दरबार का वीडियो भजन एल्बम तैयार हो सके। माता रानी के भक्तों की कहानी बड़ी निराली होती है। कोई भी भक्त हो माँ का, धन से बहुत कमज़ोर रहता है वो, तभी उसे माँ भगवती मिलती है। मेरे जीवन में भी धन की बहुत कमी थी। मेरे पास धन नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था। एक छोटी जॉब कर रहा था, 10 से 12,000 रुपये वेतन मिलता था। उसी में मुझे अपने घर का भी खर्च उठाना था, रूम का किराया भी देना था और जो रूम पे खाने पीने के लिए जो सामग्री आने वाली थी वो भी मुझे उसी में लाना था। और दूसरी ओर मुझे माँ भगवती की प्रचार प्रसार का भी कार्य करना था।
और न ही मेरे पास कुछ ऐसे भक्त जुड़े हुए थे जो मुझे इस कार्य के लिए 10,000 दे सकते, 20,000 दे सकते, 15,000 रुपये दे सकते। क्योंकि ऑडियो भजन एल्बम में मैंने देखा जिन भक्तों से मुझे बड़ी अपेक्षा थी, मुझे यह उम्मीद थी कि ये 10,000 दे देंगे, ये 5,000 दे देंगे। उस समय मैंने देखा कि इन्होंने 500 रुपये बड़ी मुश्किल से निकाले। अपने आप को माँ अम्बा भवानी का बड़ा भक्त समझने वाले लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने जेब से 1100 रुपये निकाले। तो मुझे ज्ञात हो चुका था कि माता रानी के दरबार का यह भजन एल्बम आसानी से नहीं बनेगा। बड़ी मुश्किलों के बाद में यह भजन एल्बम तैयार होगा और माँ भगवती से भी यही प्रार्थना थी कि हे अम्बा भवानी, हे माता रानी, कुछ ऐसा मार्ग निकालो जिससे आपका बेटा यह कार्य पूर्ण कर सके। और आप सभी को मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि माँ भगवती के कृपा से ओम नमः शिवाय का जाप करना मैंने चालू कर दिया था। और मेरे साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही थी, जो भी कुछ हो रहा था, मुझे ये विश्वास था कि मैं हर परीक्षा में सफल हो जाऊंगा। और कोई ऐसी शक्ति तो है मेरे साथ जो मुझे कह रहे हैं कि बेटा तू ऐसा कर, तू सफल हो जाएगा। और इसी प्रकार से वह शक्ति मुझसे यह सब कार्य करवाती रही और मैं करते रहा। मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर क्या होने वाला है। मुझे ये भी नहीं पता था कि आगे वीडियो भजन एल्बम कैसे बनेगा, किस प्रकार से माता रानी के दरबार में बड़े बड़े वीडियो कैमरे आएंगे, किस प्रकार से माता रानी के दरबार की शूटिंग होगी और किस प्रकार से माँ का दरबार पूरे विश्व में प्रसिद्ध होगा। क्योंकि मैं तो संकल्प ले चुका था कि मुझे माँ अम्बा भवानी, माँ बगलामुखी माता जी, माँ कामाख्या देवी के इस दिव्य दरबार को करोड़ों लोगों तक पहुँचाना है। लेकिन किस प्रकार से पहुँचेगा, किस प्रकार से मेरी यात्रा यह सफल होगी, यह नहीं जानता था। जो माता रानी का भक्त एक कंपनी में 10,000 की, 12,000 की जॉब करता हो, वो कैसे कर सकता है यह सारे काम? यह मेरे मन में बड़ा प्रश्न आता था कि भगवती, ये जॉब करते करते मैं इतना सारा कार्य कैसे कर लूँगा? क्योंकि आज के समय में तो मैया पैसे के बिना तो कोई भी काम नहीं होता है। लेकिन माँ ने कहा मुझे कि तू चिंता मत कर, तू बस मेरे मार्ग पे बढ़ते जा, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर एक कार्य को, तेरे हर एक संकल्प को पूर्ण करूँगी और मैं तुझे वह बनाकर तैयार करूँगी कि तू बार बार एक ही चीज़ कहेंगा कि झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माँ ने। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मैं जिस अवस्था में भी हूँ, आज मैंने जो कुछ भी इतिहास लिखा है, वह सब माँ कामाख्या भगवती, माँ बगलामुखी माता जी, माँ कामाख्या भवानी, अम्बा भवानी की कृपा से ही रचा है। मेरे साथ पहले भी माँ थी और आज भी माँ है। और माँ का जो मूल केंद्र बिंदु है वह अंदर है। लोग अम्बा माई दर्शन करने के लिए जाते हैं, लोग धारूड़ दर्शन करने के लिए जाते हैं, और जिस माँ अम्बा भवानी के दर्शन करते हैं वह अम्बा भवानी भी 1970 से पहले वहाँ नहीं थी। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर अंदर गर्भ गुफा में विराजमान माँ भगवती कामाख्या माई की कृपा से माँ अम्बा भवानी की मूर्ति की स्थापना हुई और माँ अम्बा भवानी विराजी। और अंदर वाली ही कामाख्या भगवती की कृपा से ग्राम साउंगी में माँ बगलामुखी माता जी विराजमान हुई। तो अम्बा भवानी की महिमा अद्भुत है, माँ कामाख्या भवानी की महिमा अद्भुत है। आप सभी को इस रहस्य को भी जानना होगा कि 1970 से पहले अम्बा देवी दरबार की खोज करता तपस्वी संत माँ मंगला माता भी सालवर्ली शिव धाम में रहती थी, वहाँ पर पूजा आराधना करती थी और वहाँ से अपना दीपक जलाकर दिव्य मंत्र लेकर माँ कामाख्या भगवती को प्राप्त करने का मंत्र लेकर वह धारूड़ की गुप्त गुफा में पहुंची। उस समय उन्हें कोई नहीं जानता था। बरसात के दिनों में पूरे बैतूल जिले के गायकी लोग गायों को लेकर जंगल चले जाते थे और गाय चराते रहते थे। उसी समय उन ग्वालों को एक गुफा के पास में बैठी मंगला माँ मिली और मंगला माता से उनकी चर्चा हुई और फिर उन ग्वालों ने गांव गांव तक खबर पहुंचाई कि धारूड़ के पास एक गुप्त गुफा में एक मंगला माँ रहती है, वहाँ माता रानी की पूजा आराधना करती है और बड़ी सिद्ध संत है माता जी। उनके पास जाने से सर्व मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और गांव गांव के दुखी और परेशान लोग उनके पास अपनी फरियाद लेकर जाते थे, वहाँ पर रहते थे, सेवा देते थे और मंगला माता हवन पूजन यज्ञ करके उनके दुखों को दूर कर देती थी। इसी प्रकार से धारूड़ की अम्बा भवानी की महिमा जन जन तक पहुँचने लगी
और इसकी शुरुआत तपस्वी संत माँ मंगला माता ने की। और उन्हें भी गुरु ने कौन सा मंत्र दिया था, किस प्रकार से उन्हें सिद्धि मिली। उन्होंने भी अन्न त्याग दिया था, सिर्फ थोड़ा थोड़ा दूध पीती थी। और जो सच्चे भक्त उनके साथ रहे हैं, जैसे कि कन्हैया महाराज, सुनील भोपले, वो जानते हैं धारोड़ अम्बा माई का रहस्य कि किस प्रकार से धारोड़ अम्बा माई की तपस्वी संत वहाँ पे पूजा आराधना करती थी, किस प्रकार से माता रानी के दरबार में चमत्कार होते थे। और जिन लोगों को आप देख रहे हो और समझ रहे हो कि ये अम्बा माई के बहुत बड़े भक्त हैं, तो वास्तव में अम्बा माई के बहुत बड़े भक्त नहीं है, ये पैसे के बहुत बड़े भक्त हैं। इनको पैसे से प्रेम है, क्योंकि इनको कभी आपने अम्बा माई दरबार में एक माला जाप करते हुए नहीं देखा होगा। इन्हें तो ठीक ढंग से एक सिद्ध गुरु भी नहीं मिले, इन्हें तो ठीक ढंग से गुरु मंत्र का ज्ञान नहीं है, इन्हें तो ठीक ढंग से माँ भगवती क्या होती है ये भी ज्ञान नहीं है। आज के समय में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी शक्तिपीठ हैं, सभी मंदिर सभी शक्तिपीठ व्यवसायीकरण में चले गए। आप इसके बारे में घटनाएं देखते रहते हो, सुनते रहते हो, लेकिन माँ के सच्चे भक्त होते तो बहुत अलग होते हैं। और आप सभी को यह भी बताना चाहूँगा, यह कहानी आगे बहुत ही रोचक होने वाली है, बहुत ही बड़े बड़े रहस्य इस कहानी में आने वाले हैं, क्योंकि माता रानी के अब भजन एल्बम की वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। और कौन कौन से भक्त माँ भगवती के इस वीडियो भजन एल्बम में सहयोग करने वाले हैं, वह भी आप सभी देखने वाले हैं। किस प्रकार से सतपुड़ा की पहाड़ी पर माँ अम्बा भवानी की महिमा पर तैयार भजन एल्बम की शूटिंग हुई, किस प्रकार से हमारे आठनेर क्षेत्र के प्रसिद्ध गुप्तेश्वर शिवधाम में अम्बा माई के भजन एल्बम की शूटिंग हुई, किस प्रकार से अम्बा माई की ही ऊंची पहाड़ी पर एक झूला बांधा गया जहाँ पे माता रानी के एक भजन की शूटिंग हुई, किस प्रकार से अम्बा माई की महिमा पर तैयार भजन एल्बम के भजनों के ऊपर डांस शूट किया गया। बहुत ही बड़े बड़े रहस्य आप सभी को सुनने को मिलने वाले। और वो सारे वीडियो मेरे पास रखे हुए हैं हार्ड डिस्क में। मैं सारे माँ बगलामुखी माँ कामाख्या भगवती की यात्रा के जो एपिसोड बना रहा हूँ इसमें ऐड करने वाला हूँ। आप सभी को बहुत आनंद आएगा। आपने माँ वैष्णो रानी के भक्त श्रीधर पंडित की कहानी सुनी है, माँ ज्वाला देवी के भक्त ध्यानु भक्त की कहानी सुनी है, आपने माँ तारा के भक्त वामा खेपा की कहानी सुनी है, आपने माँ काली के भक्त रामकृष्ण परमहंस की कहानी सुनी है, लेकिन ये कहानी है माँ अम्बा देवी के भक्त रविंद्र की, ये कहानी है माँ कामाख्या देवी के भक्त रविंद्र की, ये कहानी है माँ बगलामुखी माँ के भक्त रविंद्र की, ये कहानी है माँ ताप्ती जी के भक्त रविंद्र की, ये कहानी है माँ रेणुका देवी के भक्त रविंद्र की। और बहुत ही बड़े बड़े रहस्य आप सभी को इस यात्रा में सुनने को मिलने वाले हैं, देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि यह भारतवर्ष की सबसे अच्छी कहानी है, सबसे बेहतर कहानी है। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक करना चालू कर दीजिए। अगर आप माँ भगवती कामाख्या माता जी के सच्चे भक्त हो, अगर आप धारूड़ की अम्बा भवानी के सच्चे भक्त हो, अगर आप सूर्यपुत्री माँ ताप्ती जी के सच्चे भक्त हो, आप माँ रेणुका भवानी के सच्चे भक्त हो, तो हर एक रेणुका भक्त, हर एक माँ कामाख्या देवी के भक्त, हर एक माँ धारूड़ वाली अम्बा भवानी के भक्त तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को पहुँचाइए, उन्हें बताइए कि माँ कामाख्या भगवती की महिमा पर, माँ अम्बा भवानी की महिमा पर एक एपिसोड की सीरीज चालू हुई है। उसमें बड़े बड़े रहस्य आपको माँ अम्बा भवानी, माँ धारूड़ वाली माता जी के दरबार से जुड़े आपको जानने को प्राप्त होगी। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए। और वर्तमान समय में आप सभी जानते हो कि रविंद्र क्या है क्या नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आप सभी का माँ बगलामुखी साधक माँ कामाख्या देवी के अनन्य भक्त रविंद्र मानकर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।